ये गाइस एक ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी को वेलकम। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे टॉपिक माय जॉब B1 टेस्ट के लिए। तो इस वीडियो में मैं आपको दूंगा वो तमाम क्वेश्चंस और उनके आंसर्स जो कि माय जॉब के टॉपिक के मुताबिक रीसेंट B1 टेस्ट में पूछे जा चुके हैं। और इनमें पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज योर जॉब टाइटल, यानी आप क्या काम करते हैं। आपको हर क्वेश्चन में 5 सेकंड का टाइम मिलेगा और आपने उन 5 सेकंड में हर क्वेश्चन के आंसर को गैस करना है कि आप इसका क्या आंसर देंगे। और क्वेश्चंस कवर करने के बाद हम देखेंगे कि आपने किस तरह माय जॉब के टॉपिक के लिए टॉपिक फॉर्म को फिल करना है और किस तरह इसके सब टॉपिक्स चूज करने हैं। आई एम ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर वर्किंग एट ए टेक कंपनी, यानी मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मैं टेक कंपनी में काम कर रहा हूँ। अब इन तमाम क्वेश्चन में मैं आपको एग्जाम्पल आंसर्स दे रहा हूँ, यानी ये आंसर फर्जी हैं। आपने इन्हीं आंसर्स को कॉपी नहीं करना है, बल्कि ये आपको आइडिया देने के लिए है कि आपने किस तरह के जवाब देने हैं और आपने अपनी सिचुएशन और अपनी जॉब के मुताबिक क्वेश्चंस को आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ हैज योर स्पाउस सपोर्टेड यू इन योर जॉब, यानी आपकी जॉब में आपकी जो स्पाउस है, जो आपकी वाइफ या आपका जो पार्टनर है, उसने आपको किस तरह सपोर्ट किया है। My spouse has been incredibly supportive of my career and helps me balance work and family obligations. मेरी जो स्पाउस है उसने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है मेरे करियर में और वो मुझे हर वक्त मदद करती है मेरे काम और मेरी जो फैमिली की जिम्मेदारियां हैं उनको बैलेंस करने में। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन इन दिस जॉब, यानी आप ये जॉब कितने अरसे से कर रहे हैं। आई बीन वर्किंग एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर फॉर अबाउट 4 years, यानी मैं 4 साल से सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन योर करंट जॉब, यानी आपकी जॉब में आपकी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां क्या है। My main job responsibilities include overlooking the junior engineers, making sure that the projects are finished on time, and communicating with the clients. मेरी जॉब में मेरी जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो दूसरे इंजीनियर्स को ओवरलुक करना है, यानी इनको चेक करना है कि वो सही काम कर रहे हैं या नहीं। मेक श्योर करना है कि प्रोजेक्ट्स अपने टाइम पे फिनिश हों और क्लाइंट्स के साथ कम्युनिकेशन वगैरह भी मेरा काम है। वट डू यू एंजॉय मोस्ट अबाउट योर जॉब, यानी आपको आपकी जॉब के मुतालिक सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ पसंद है। I enjoy the problem solving part of my job a lot. I really enjoy solving complex problems by breaking them down into simple parts. मुझे मेरी जॉब का जो प्रॉब्लम सॉल्विंग पार्ट है वो बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मुझे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करके उन्हें सॉल्व करना बहुत ज़्यादा पसंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू कीप अप विद न्यू टेक्नोलॉजीज एंड इंडस्ट्री ट्रेंड, यानी आप जो नई टेक्नोलॉजीज आती हैं या जो नए ट्रेंड्स आते हैं आपकी इंडस्ट्री में, उनसे अपडेटेड कैसे रहते हैं। I regularly attend industry conferences and read technical blogs and articles and participate in online forums and communities to stay up to date with new technologies and industry trends. यानी मैं इन चीज़ों के मतलब अप टू डेट रहने के लिए इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंसेज अटेंड करता हूँ, मुख्तलिफ टेक्निकल ब्लॉग्स और आर्टिकल्स वगैरह पढ़ता हूँ। मैं ऑनलाइन फोरम्स और मुख्तलिफ तरह के ग्रुप्स में भी पार्टिसिपेट करता हूँ ताकि मैं अपडेटेड रहूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन यू हैड टू वर्क अंडर प्रेशर, यानी कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ है जब आपको अंडर प्रेशर काम करना पड़ा हो। I had to work under pressure when a project was behind schedule and we had a tight deadline. I worked with my team to prioritize tasks, increase communication, and work overtime to complete the project on time. यानी एक दफ़ा मेरे साथ ऐसा हो चुका है जब मुझे बहुत ज़्यादा प्रेशर में काम करना पड़ा, क्योंकि हमारा एक प्रोजेक्ट डिले हो गया था और उसकी डेडलाइन बिल्कुल करीब थी। तो मैंने अपनी टीम के साथ मिलकर टास्क को प्रायोरिटाइज किया, कम्युनिकेशन को बढ़ाया और ओवर टाइम काम करके प्रोजेक्ट को अपने वक्त पे मुकम्मल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू हैंडल कॉन्फ्लिक्ट्स और डिसएग्रीमेंट्स विद टीम मेंबर्स और क्लाइंट्स, यानी अगर आपकी किसी टीम मेंबर के साथ या किसी क्लाइंट के साथ कोई डिसएग्रीमेंट है, किसी बात पे आप अग्री नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इसे किस तरह हैंडल करते हैं। I handle conflicts or disagreements by first listening to the other person's perspective, then working together to find a mutually agreeable solution. यानी मैं कॉन्फ्लिक्ट्स को इस तरह मैनेज करता हूँ कि मैं पहले दूसरे शख्स के पर्सपेक्टिव को सुनता हूँ, समझता हूँ कि वो क्या कह रहा है और फिर एक ऐसा सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करता हूँ जो कि हम दोनों के लिए बेस्ट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मोटिवेट्स यू टू परफॉर्म वेल इन योर जॉब, यानी आपकी जॉब में आपकी मोटिवेशन क्या होती है अच्छा परफॉर्म करने के लिए। I am motivated by the satisfaction of delivering high quality work, the opportunity to work with talented and knowledgeable colleagues, and the challenge of solving complex problems. यानी मुझे मोटिवेशन मिलती है सेटिस्फैक्शन से, जो कि अच्छा काम करने के बाद मिलती है। मेरे जो कलीग्स हैं वो बहुत स्मार्ट और टैलेंटेड हैं, तो उन्हें देखकर मुझे मोटिवेशन मिलती है और मुख्तलिफ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का जो चैलेंज है वो मुझे मोटिवेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू मेजर योर सक्सेस इन योर जॉब, यानी आप अपनी जॉब में अपनी सक्सेस को किस तरह मेजर करते हैं।
I measure my success in my job by setting goals and regularly evaluating my progress, as well as receiving feedback from colleagues and clients. यानी मैं अपनी सक्सेस को इस तरह मेजर करता हूँ कि मैं मुख्तलिफ गोल सेट करता हूँ और फिर चेक करता हूँ कि मेरी प्रोग्रेस कैसी जा रही है। इसके अलावा मैं अपने कोलीग्स और अपने क्लाइंट से फीडबैक भी लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर योर मेन जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी आपकी जॉब में आपकी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कौन सी है। My main job responsibilities include overlooking the junior engineers, making sure that the projects are going well, and presenting solutions to any problems that occur. मेरी बड़ी जिम्मेदारियों में से जूनियर इंजीनियर्स को ओवरलुक करना, प्रोजेक्ट्स को चेक करना कि वो सही जा रहे हों और मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स के लिए बेस्ट सोल्यूशन ढूंढना और प्रेजेंट करना, ये मेरी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर सम ऑफ द चैलेंजेस यू फेस इन योर जॉब, यानी आपकी जॉब में आपको किस किस तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। Some of the challenges I face in my job include staying up to date with new technologies and programming languages, working on tight deadlines, and dealing with unexpected issues. मेरी जॉब में जो बड़े चैलेंजेस हैं उनमें नई टेक्नोलॉजीज और नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के मुतालिक अप टू डेट रहना, ऐसे प्रोजेक्ट्स पे काम करना जिनमें टाइम बहुत कम हो और डेडलाइन बहुत टाइट हो, और मुख्तलिफ तरह के अनएक्सपेक्टेड इशूज़ के साथ डील करना, ये चीज़ें शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू वर्क फ्रॉम होम और इन एन ऑफिस, यानी क्या आप ऑफिस में जाके काम करते हैं या आप अपने घर में बैठ के ही काम करते हैं। आई करंटली वर्क फ्रॉम होम बट आई यूज टू वर्क इन एन ऑफिस बिफोर द पेंडेमिक, यानी मैं अब अपने घर से ही काम करता हूँ, लेकिन पेंडेमिक से पहले, कोविड से पहले मैं अपने ऑफिस में काम किया करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू कोलैबोरेट विद योर कोलीग्स एंड क्लाइंट्स, यानी आप अपने क्लाइंट्स और कोलीग्स के साथ कोलैबोरेट कैसे करते हैं, यानी उनसे मिलजुल कर काम कैसे करते हैं। I collaborate with my colleagues and clients through regular communication, sharing project updates, and using collaborative tools. यानी मैं अपने कलीग्स और क्लाइंट के साथ रेगुलर कम्युनिकेशन, प्रोजेक्ट अपडेट्स और कोलैबोरेटिव टूल्स के जरिए कोलैबोरेट करता हूँ और उनके साथ अप टू डेट रहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट स्किल्स डू यू थिंक आर एसेंशियल फॉर सक्सेस इन योर जॉब, यानी आपकी जॉब में कामयाब होने के लिए आपके मुताबिक कौन सी स्किल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। Essential skills for success in my job include strong problem-solving skills, attention to detail, the ability to work in a team, and excellent communication skills. मेरी जॉब में कामयाब होने के लिए मेरे ख्याल में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, अटेंशन टू डिटेल यानी छोटी छोटी चीज़ों को बारीकी से देखना, एक टीम में मिलजुल कर काम करना और कम्युनिकेशन स्किल्स का अच्छा होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू बैलेंस वर्क एंड फैमिली लाइफ, यानी आप अपने काम को और अपनी फैमिली लाइफ को बैलेंस किस तरह करते हैं। It can be challenging at times, but I try to prioritize my family and set clear boundaries between work and home life. बाद औक़ात ये मुश्किल हो सकता है, लेकिन मैं अपनी फैमिली को प्रायोरिटी देता हूँ और मैं क्लियर बाउंड्रीज रखता हूँ अपने काम और अपने फैमिली लाइफ के दरमियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी आवर्स डू यू वर्क ईच वीक, यानी आप हर हफ्ते कितने घंटे काम करते हैं। आई वर्क अराउंड 40 आवर्स वीक, यानी मैं हर हफ्ते तकरीबन 40 घंटे काम करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट्स योर टिपिकल वर्क डे लाइक, यानी अमूमन आपका वर्क डे किस तरह का होता है। My typical workday involves checking emails, attending meetings, and working on various marketing projects throughout the day. नॉर्मली मैं सबसे पहले ईमेल्स चेक करता हूँ, उसके बाद मीटिंग्स हो तो वो अटेंड करता हूँ और उसके बाद मैं मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे अपने पूरे दिन में काम करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू बैलेंस मल्टीपल प्रोजेक्ट्स और टास्क एट द सेम टाइम, यानी आप मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स को या बहुत से टास्क को एट द सेम टाइम किस तरह मैनेज करते हैं। I balance multiple projects or tasks by prioritizing them based on urgency and importance, communicating regularly with team members and clients, and using project management tools to stay organized. यानी मैं मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स और बहुत ज़्यादा टास्क को पहले प्रायोरिटाइज करता हूँ उनकी अर्जेंसी और इंपॉर्टेंस की बेस पे, यानी मैं देखता हूँ कि कौन से काम की डेडलाइन ज़्यादा जल्दी है और कौन से काम की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। उसके बाद मैं अपनी टीम मेंबर्स और अपने क्लाइंट्स के साथ क्लियरली कम्युनिकेट करता हूँ और रेगुलर कम्युनिकेशन रखता हूँ कि काम कैसा जा रहा है और अब हमें क्या करना है, और मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स यूज़ करता हूँ सब कुछ ऑर्गेनाइज रखने के लिए। तो अब तमाम क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद अब बारी आती है टॉपिक फॉर्म की। टॉपिक फॉर्म कुछ इस तरह का होता है। तो B1 टेस्ट में आपको ये टॉपिक फॉर्म लाजमी लेकर जाना पड़ता है। आपने सबसे पहले अपना टॉपिक चूज करना होता है। हमारे एग्जांपल में हम ले रहे हैं माई जॉब, और फिर आपने ये टॉपिक फॉर्म डाउनलोड करके प्रिंट कर लेना है और फिर इसे फिल करना है। अब हमारे एग्जांपल में हम ले रहे हैं माई जॉब का टॉपिक, तो ये होगा टॉपिक का टाइटल जो कि आएगा मिडल वाले बॉक्स में।
अब इन बाकी 5 बॉक्सेस में हमें इसके सब टॉपिक्स को चूज करना है, और सब टॉपिक्स चूज करते वक्त इस बात का ख्याल रखना है कि एग्जामिनर आपसे इन्हीं सब टॉपिक्स के बारे में क्वेश्चंस पूछेगा। तो हमारे एग्जाम्पल के लिए हम सब टॉपिक्स ले रहे हैं: फ्यूचर प्लान्स एट वर्क, प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस, नंबर ऑफ आवर्स एट वर्क, व्हाई दिस जॉब और माई जॉब डिस्क्रिप्शन। आप अपनी मर्जी से कोई भी सब टॉपिक्स चूज कर सकते हैं। अब ये टॉपिक फॉर्म फिल कर लेने के बाद आपने इसे अपने साथ टेस्ट सेंटर लाजमी लेकर जाना है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको इसके मतलब कोई भी कन्फ्यूजन हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर कहिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको आंसर करने की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, मजीद ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।